हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी विषय के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम व्याकरण अंतर्गत विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, विशेषण किसे कहा जाता है यह तो आपने कक्षा चौथी में भी पढ़ा था, लेकिन आज फिर से विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो विशेषण ये शब्द होते हैं कि जो हमारी भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, और हम विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो विशेषण समझने के लिए आइए कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं कि जिससे हमें विशेषण के बारे में पता चलेगा। तो पहले विशेषण की परिभाषा क्या है उसको जानेंगे और उदाहरणों के साथ उनका अर्थ भी जानेंगे। तो विशेषण एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। यहाँ उदाहरण लिखे हैं। पहला है, कोयल मीठा बोलती है। तो कोयल कैसे बोलती है? मीठा, इसलिए मैंने मीठा शब्द को रेखांकित किया है। आम बहुत रसीले है। तो आम कैसे है? रसीली है, इसलिए रसीले शब्द को रेखांकित किया है। तीसरा है, इमली खट्टी होती है। तो इमली के बारे में कहा गया है कि इमली कैसी होती है? खट्टी, तो इसलिए खट्टी शब्द को रेखांकित किया है। 4 नंबर पे देखते हैं, लड़की सुंदर है। लड़की कैसी है? सुंदर, इसलिए सुंदर शब्द को भी रेखांकित किया है। 5 नंबर का उदाहरण है, राम होशियार लड़का है। तो राम कैसे लड़का है? होशियार, इसलिए होशियार शब्द को भी मैंने रेखांकित किया है। और नंबर 6 पे है, तुम ईमानदार हो। तो तुम ये सर्वनाम है, तो तुम कैसे हो? तो ईमानदार हो, इसलिए ईमानदार शब्द को भी रेखांकित किया है। तो बच्चों, देखा है आपने, मीठा, रसीले, खट्टी, सुंदर, होशियार, ईमानदार, ये सारे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देते हैं या उनसे हमें विशेष जानकारी पता चलती है। और इसलिए जो विशेष जानकारी देने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। इसलिए इन सब उदाहरणों में मीठा, रसीले, खट्टी, सुंदर, होशियार और ईमानदार, ये सारे क्या है? विशेषण है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह विशेषण शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अभी हमने विशेषण के बारे में जानकारी ली है, तो उसी के साथ अभी विशेष्य के बारे में भी चर्चा करेंगे कि विशेष्य किसे कहा जाता है। तो विशेष्य शब्द किसे कहा जाता है? परिभाषा देखते हैं विशेष्य की। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो इसके लिए भी हमें उदाहरणों को देखना होगा कि आइए देखते हैं उदाहरण। पहला है कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। तो अभी हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, हिमालय पर्वत कैसा है? ऊंचा है। तो ऊंचा हिमालय पर्वत ऊंचा विशेषण हो गया, लेकिन ये ऊंचा विशेषण कौन से शब्द के लिए आया है? किसके लिए आया है? तो हिमालय पर्वत के लिए। तो इसलिए हिमालय पर्वत क्या हो गया? विशेष्य, यानी हिमालय पर्वत की जो विशेषता है वो विशेषण से दर्शाई गई है, ऊंचा। और ये ऊंचा विशेषण किस लिए है? तो हिमालय पर्वत के लिए, तो इसलिए ये विशेष्य हो गया हिमालय पर्वत। दूसरा उदाहरण है, हवेली बड़ी है। हवेली बड़ी है में बड़ी विशेषण आ गया है, विशेषण के कॉलम में हमने बड़ी लिखा है। और ये बड़ी शब्द, बड़ी विशेषण किसके लिए आया है? तो हवेली के लिए आया है, इसलिए ये हवेली विशेष्य हो गया। नंबर 3 है कि व्यक्ति बुद्धिमान है। तो व्यक्ति कैसा है? बुद्धिमान, लेकिन ये बुद्धिमान शब्द किसके लिए आया है? तो व्यक्ति के लिए, तो इसलिए व्यक्ति शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य। आगे का उदाहरण देखते हैं, कहानी सच्ची है। तो कहानी का विशेषण क्या आ गया है? सच्ची है, लेकिन सच्ची शब्द किसके लिए आया है? कहानी के लिए, तो इसलिए कहानी विशेष्य है। जल स्वच्छ है। जल कैसा है? स्वच्छ, स्वच्छ विशेषण है, लेकिन ये स्वच्छ विशेषण किसके लिए आया है?
जल के लिए, तो इसलिए जल शब्द हमारा क्या हो गया, विशेष्य। मछली सुनहरी है, तो सुनहरी विशेषण है मछली का, इसलिए सुनहरी विशेषण में लिखा है हमने। तो सुनहरी विशेषण किसके लिए आया है, किसके लिए उपयोग में आया है, तो मछली के लिए, इसलिए मछली शब्द हो गया है विशेष्य। और अंत में देखते हैं कि काले बादल है, तो बादलों के लिए विशेषण आया है काले, और काले विशेषण किसके लिए यूज किया हमने, उपयोग में लाया है बादल के लिए, तो इसलिए बादल यह शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो इस प्रकार उदाहरणों द्वारा हमने विशेष्य और विशेषण के बारे में जानकारी हासिल की है। तो कभी कभी परीक्षा में आपके लिए प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए, तो एक ही वाक्य में हमको दोनों को पहचानना रहता है। तो इसलिए अगर आपको पता नहीं चले विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, तो इसलिए आपका जवाब है वो सही नहीं आएगा। तो इसलिए इस जानकारी को 2 बार देखिए, 2 बार पढ़िए, समझिए, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि विशेष्य और विशेषण क्या है। तो आशा करती हूँ कि आपको दोनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।